काबिल हैं। इस चुनाव में इन राजनीतिक दलों की नया पार लगाने के लिए भोजपुरी फिल्मों के कई स्टार भी चुनावी मैदान में जोर गाने को तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनावी रण में इस बार एक नई पटकथा लिखी जा रही है। फिल्मी पर्दे पर तालियां बटोरने वाले अब वोटों की जंग में ताल ठोकने को तैयार हैं। भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े नाम पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर और रितेश पांडे अब जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। किसी के हाथ में पार्टी का झंडा है तो कोई मंच से नारे बुलंद कर रहा है। खेसारी लाल छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, वहीं मैथिली ठाकुर बीजेपी से दरभंगा की अलीनगर सीट से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। उधर जनसुराज पार्टी में शामिल रितेश पांडे और प्रोड्यूसर चेतना झाम भी सियासत में नई पारी शुरू करने को तैयार हैं। यानी इस बार के चुनाव में मनोरंजन से लेकर मतदाता तक भोजपुरी तड़का हर मोर्चे पर दिखेगा। एनडीए की रणनीति साफ है। बिहार के सियासत में अब भोजपुरी सिनेमा के चमकते चेहरों को जनता के बीच भेजा जाएगा। दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी ने प्रचार का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ जैसे स्टार सांसदों को बिहार में प्रचार की अगुवाई का जिम्मा सौंपा गया है। इनका मकसद है भोजपुरी बोलने वाले लाखों मतदाताओं से दिल की भाषा में संवाद। संगीत, संस्कृति और सियासत को जोड़ने का यह फॉर्मूला पिछली बार लोकसभा में असरदार रहा था। अब वही फॉर्मूला विधानसभा में दोहराने की तैयारी है। बीजेपी के लिए यह प्रचार सिर्फ वोट अपील नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने का अभियान बन चुका है। हम एनडीए के कार्यों के प्रशंसक हैं, प्रचारक हैं, तो इसलिए दूसरे जो भी लोग एनडीए से दूर होगा वो अकेले में रात में ना उसको ठीक से नींद नहीं आएगी। अरे ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, देखा कैसन चहकल बा रफ्तार बबुआ, ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ। इधर महागठबंधन और जनसुराज भी स्टार स्ट्रेटेजी में पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव जैसे जनप्रिय चेहरे को मैदान में उतार कर संदेश दिया है कि पार्टी अब गांव देहात की भाषा में बात करेगी। खेसारी का श्रमिक वर्ग से जुड़ा भावनात्मक कनेक्ट महागठबंधन के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी युवा कलाकारों और सोशल मीडिया स्टार्स को जोड़ा है ताकि गांव से लेकर शहर तक नई वाली राजनीति का संदेश पहुंचाया जा सके। रितेश पांडे और चेतना झाम जैसे नामों की एंट्री इस रणनीति का हिस्सा है। मतलब अब सियासत सिर्फ पार्टी सिंबल पर नहीं, बल्कि चेहरे, भाषा और पहचान की राजनीति पर लड़ी जा रही है। चीनी मिल तक बंद हो गई सारी। तो मेरे कहने का मतलब कि कह देना से, देखिए, किसी को जुबान से छोटा नहीं किया जा सकता, किसी को बोल के बड़ा नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी को बोल के छोटा किया जा सकता है। करके बड़ा किया जा सकता है और करके किसी को छोटा किया जा सकता है। तो हम करने पे विश्वास करते हैं, बातों पे नहीं। तो सबका डर से हुए थे फरारे, अब छपरे लौट के आएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बिहार का माहौल फिल्मी होता जा रहा है। कहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के रोड शो की चर्चा है, तो कहीं सीमा सिंह का नामांकन रद्द होना सियासी हलकों में सुर्खियों में है। अक्षरा सिंह और नीतू चंद्रा जैसे नामों पर भी चुनावी अटकलें जारी हैं। लेकिन असली फोकस अब प्रचार की कमान पर है, जहां भोजपुरी स्टार्स के कंधों पर पूरी चुनावी मुहिम का बोझ है। जनसभाओं में भीड़ जुटाने से लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने तक, इन कलाकारों की लोकप्रियता अब वोट कन्वर्जन का नया हथियार बन चुकी है। कुल मिलाकर
इस बार बिहार की सियासी पटकथा में नेता बोलेंगे पर भाषा भोजपुरी होगी। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और मौत की जानकारी मिल रही है। इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया। लाठी के रहने वाले ओमाराम के रूप में उनकी पहचान हुई है। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक ने इस बारे में पुष्टि की। हादसे में मरने वालों की संख्या 26 पहुंच चुकी है। लगातार जिनका इलाज चल रहा था, खासतौर पर जो वेंटिलेटर पे थे, उनकी मौतों का सिलसिला भी चल रहा है। 14 अक्टूबर को यह भीषण हादसा हुआ था। एक ट्रक और बस की आमने-सामने से टक्कर होने के बाद बस में आग लग गई थी, धूल उड़कर खच्चर चलने लगी थी, जिसमें अब तक यह मौत का आंकड़ा जो है 26 पहुंच चुका है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ओमाराम की भी मौत, कुल मिलाकर अब ये मौत का आंकड़ा 26। बिल्कुल, जिस तरह से ये जैसलमेर बर्निंग बस हादसा हुआ था, उसके बाद लगातार जो अगर बात करें तो जिस तरह से शुरुआत में जो आंकड़ा 20 लोगों की मौत का आया था, वो धीरे धीरे बढ़कर अब 26 पर पहुंच गया है। लगातार जो है इलाज के दौरान लोगों के जो घायलों के मरने की खबरें सामने आ रही है और अब आज जो है लाठी निवासी ओमाराम की भी मौत हो गई और उसे महात्मा गांधी अस्पताल में जो है भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसका इलाज जारी था और इलाज के दौरान जो है उसने दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने इस बात की पुष्टि की है और अब मृतकों की संख्या जो कहीं ना कहीं अब 26 पहुंच चुकी है। और वहीं अगर बात करें तो 3 लोग ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक भी जो है गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति को जो है अहमदाबाद रेफर किया गया है। जी चंद्रशेखर, वेंटिलेटर पर अभी कितने लोग हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं? देखिए, जैसा कि जानकारी मिली है, वेंटिलेटर पर अभी भी 2 व्यक्ति जो है वेंटिलेटर पर है। इसके अलावा जो नूर मोहम्मद है उसे अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था। नूर मोहम्मद की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। उसके 10 वर्षीय बेटे जो यूनुस है उसकी भी मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं लगातार जो ये मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बर्निंग केस है उसमें जो इंटरनल बर्निंग जो हुई है, धुएं की वजह से जो अंदर जो ऑर्गन्स जो है जले हैं, वो जो है ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी अच्छा चंद्रशेखर, 3 दिन के अंदर 3 और मौतें हुई हैं, क्या ये सभी वेंटिलेटर पर ही थे? देखिए, इसमें से 2 लोग वेंटिलेटर पे थे और 2 लोगों का जो है इलाज चल रहा था, वो चूंकि वो गंभीर अवस्था में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सामान्य सा दिखाई देने वाला जो मरीज है, जिसके इंटरनल लंग्स जो है जल चुके हैं अंदर धुएं की वजह से और जो सांस नली को नुकसान पहुंचा है, ऐसे मरीजों को जो है कृत्रिम सांस देने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और बिल्कुल चंद्रशेखर, 6 से 7 दिन इन्होंने कम से कम जिंदगी से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार वो हार गए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये अपने आप में गंभीर हो जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन से